हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप सभी को पता है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आरबीआई यूज़ करता है मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कर्व आउट करने के लिए। इन्हें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। जो रिजर्व रेपो रेट और बैंक रेट एंड रेपो रेट है, इन तीनों को हम बोलते हैं रेट्स। दीज थ्री आर इंटरेस्ट रेट, जिस पे बैंक इंटरेस्ट देती है या इंटरेस्ट लेती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और बाकी के जो तीन हैं CRR एंड SLR, ये रेशियोज़ हैं। दीज थ्री आर रेट्स एंड दीज आर रेशियोज़ एंड अदर इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो भी ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ की सेलिंग होती है। तो आज हम ये 6 टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में ये काम करते हैं, मार्केट में कैसे इसका इंटरेस्ट का लेन देन होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेनली हमारे माइंड में 2 चीज़ रहनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक और आरबीआई, क्योंकि ये रेट्स और ये जो आपका रेशियोज़ हैं ये इन दोनों के बीच में ही रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है: व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई, व्हाट आर द टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ SLR CRR रेपो रेट इन इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 पॉलिसी रेट्स की। 3 पॉलिसी रेट में सबसे पहले रेट है हमारा बैंक रेट। आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। सिंपल, आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट इज रेपो रेट, जहां आरबीआई लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, और जो कि शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है। तीसरा हमारा है रिवर्स रेपो रेट, जहां पे आरबीआई बोरो करता है। ऊपर के जो 2 रेट हैं उसमें आरबीआई दे रहा है, नीचे वाले में आरबीआई ले रहा है। तो आरबीआई जो ले रहा है वो आपका है आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है ना। तो दोनों में वो पैसे दे रहा है, लेकिन तीसरे वाले में वो पैसे ले रहा है कमर्शियल बैंक से। तो ये 3 रेपो रेट है। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं, रेपो रेट वो है जिसमें लोन दे रहा है और रिवर्स रेपो रेट वो है जिसमें लोन ले रहा है। एक 4th पॉइंट कभी हमारे पास एग्जाम में कभी कभी आता है या कभी कभी पूछ लेते हैं कि बेस रेट क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेपो रेट, बेस रेट, ये सब क्या है। तो वो 3 रेट अलग है, जहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक के बीच की बात हो रही है, वो आरबीआई कमर्शियल बैंक के बीच के रेट्स हैं। लेकिन जो बेस रेट है वो कमर्शियल बैंक और पब्लिक के बीच में। जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है, यानी मनी लैंड कर रहा है, तो वो बैंक रेट है। और जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे रहा है तो वो बेस रेट है, जिस रेट पे आप जाके लोन लेके आते हैं, यानी पब्लिक। तो फिलहाल हम पब्लिक की बात नहीं कर रहे, तो बेस रेट जब भी आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में पब्लिक आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं, डिफरेंस है लिक्विडिटी, मार्केट में तरलता की बात करते हैं। लिक्विडिटी मतलब तरलता, मार्केट में कितना पैसा है। मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, तो क्या होगा, बैंक जाएगा और कमर्शियल बैंक, आरबीआई जाएगा कमर्शियल बैंक से कहेगा कि लाओ मुझे पैसे दे दो, यानी कि वो रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट करेगा और पैसे ले लेगा। लेना मतलब लोन ले लेगा। जब वो लोन ले लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो वो कम पैसे मार्केट में भेज पाएगा। लिक्विडिटी आपकी कम हो गई। नेक्स्ट, रेपो रेट में वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है और वो ज़्यादा पैसे दे पाता है। तो इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं 2 रेशियोज़ की। हमारे पास 2 रेशियो हैं, CRR और SLR। CRR की सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए हमारा CRR 4% है, तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट किए, तो आपका जो बैंक है वो 40 रुपये आरबीआई को देगा, यानी कि 1000 का 4% 40 रुपये आरबीआई को देगा, और 960 रुपये वो अपने पास रखेगा, जिसको वो फर्दर मनी क्रिएशन में काम करेगा। अगर आपका CRR बढ़ जाता है, 5% हो जाएगा, तो अब आप वो 50 रुपये आरबीआई के पास जमा करेगा और 950 रुपये वो क्रेडिट क्रिएशन में काम करेगा। यानी CRR जितना बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ज़्यादा कम होगा। वेरी गुड, बहुत ईजी है। सेम SLR आपको पता है, इनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़, NSE इनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा, ये सब होता है। इसमें क्या होता है, गोल्ड जैसे चीज़ें मार्केट में जो आप बैंक के पास जमा कराते हैं, कुछ सिक्योरिटी कुछ गोल्ड होता है, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा कराते हैं। जब वो सिक्योरिटी लोन वगैरह आरबीआई के पास जमा कराते हैं, तो आरबीआई उसका बैंक को इंटरेस्ट देता है। आप भी तो जब अपना गोल्ड बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, जैसे आपकी मनी के ऊपर मिलता है, सेम से वो उसे इंटरेस्ट देता है। तो 1000 रुपये अगर उसने जमा कराए हैं और 20% अगर ऐसे ला रहा है, तो 200 जो रुपये का गोल्ड है वो आरबीआई के पास जमा होगा और 800 रुपये का बैंक के पास रहेगा, जो बैंक अपने लिए यूज़ कर सकता है मनी क्रिएशन में। यस।
तो SLR एंड CRR बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज, दीज आर रेशियोज, और हमेशा परसेंटेज में दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं। व्हेन वी आर सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज़, तो होता क्या है मार्केट में, मान लीजिए रिसेशन है या फिर इन्फ्लेशन। सबसे पहले रिसेशन की बात करते हैं। अगर मार्केट में रिसेशन है तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है उसको पैसा मार्केट में मनी सप्लाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मनी सप्लाई कैसे करेगी? सेंट्रल बैंक जाएगी कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक से बोलेगी कि मैं आपसे बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, तो वो बॉन्ड्स खरीद लेगी, यानी सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी ओपन मार्केट में। वो सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी तो मनी सप्लाई हाई हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर देंगे, ठीक है ना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बेच देंगे। तो इससे क्या होगा, बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, बैंक इंडिविजुअल कंपनीज को बहुत ज़्यादा लोन देगा, तो मार्केट में जितना भी रिसेशन है कम हो जाएगा। जैसे कि भी लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, जितने भी बैंक है वो लोन ऑफर करेंगे, आपके पास भी फ़ोन आ रहे होंगे, बहुत सारे लोन ऑफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें मार्केट में पैसा देना है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम अभी जो कोयले की जितने भी कोयले की उत्पादन कंपनियां हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसको प्राइवेट कर रहे हैं, उनका ऑक्शन कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं और प्राइवेट लोगों को उनके शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये क्या है, ये बॉन्ड्स बिक रहे हैं, शेयर बिकते हैं। तो इस प्रकार से रिसेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट में तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड देता है, क्योंकि अब बैंक के पास ज़्यादा पैसे हैं, बैंक ज़्यादा मनी सप्लाई करेगा तो उसको कम करना है ना हमें मार्केट को। तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में RBI बॉन्ड बेचेगा और कमर्शियल बैंक उसे बॉन्ड को खरीदेगा। तो कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा है वो जाके RBI को देगा और बॉन्ड खरीद लेगा। वो बॉन्ड खरीद लेगा तो बैंक के पास पैसा नहीं है, कमर्शियल बैंक के पास जब पैसे नहीं होंगे तो मनी सप्लाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन हमारी मार्केट में क्या होता है, हम अगली क्लास स्टडी करेंगे। येस, इट इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक बट high rated topic. I hope you all understand. If you have any query, please ask me.